नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आपके पाम की एनालिसिस करेंगे और इसके द्वारा बताएंगे कि वर्तमान में आपके हस्तरेखाएं क्या कहती हैं। दोस्तों, हमारी जो हस्तरेखाएं होती हैं वे समय के अनुसार अपनी रूप और अवस्था चेंज करती रहती है। तो वर्तमान में जो इनके हाथों पे जो लकीरें हैं उनके आधार पे आपको हम बताएंगे कि इनकी लकीरें क्या कहती हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मणिबंध की इन रेखाओं से। जैसे कि आप देख रहे हैं मणिबंध की यहाँ पे दो लकीरें बन रही है, लेकिन दोनों पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। एक आगे जाके बन रही है, एक दूसरी तरफ बन रही है। ठीक है, तो अगर आयु की गणना करें तो व्यक्ति की आयु अच्छी है। व्यक्ति के जीवन में थोड़े मोड़े स्वास्थ्य से संबंधी और लाइफ से संबंधी परेशानियाँ आएंगी। कभी कभी व्यक्ति के साथ कुछ इंजरी वगैरह हो सकती है, छोटे मोटे, उससे ज़्यादा कुछ खतरा नहीं है, लेकिन छोटे मोटे इंजरी वगैरह आ सकते हैं, इसकी संभावना बन रही है। इसके अलावा कोई दूसरी रेखा यहाँ पर है नहीं जिसके बारे में हम बात कर सके। तो अब ऊपर चलते हैं, ऊपर की रेखाओं की देखते हैं। सबसे पहले केतु के इस क्षेत्र को देख लेंगे। केतु के इस क्षेत्र में क्रॉस है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। जातक काफ़ी अच्छी मानसिकता के लोग हैं। जातक का नेचर बहुत ही गुड नेचर है। जातक गलत विचारों को अपने में आश्रय नहीं देते, गलत विचारों को नहीं पालते हैं, ये अच्छी बात है। इसके अलावा देखेंगे तो चंद्र के क्षेत्र में यहाँ पे एक अजीब टाइप की स्थितियाँ बन रही है। जातक को माता की तरफ से काफ़ी प्रेम प्राप्त है। जातक को अपने ननिहाल पक्ष से, यानी कि जो उनके मामा हैं वगैरह हैं, उनकी तरफ से इन्हें ज़्यादा प्रेम है। उस तरफ से भी एक बहुत ही ज़्यादा करीबी है। इसके अलावा बृहस्पति की जो स्थिति, यहाँ पर चंद्र की जो स्थितियाँ बन रही है वे थोड़ी घातक है। वे थोड़ी व्यक्ति को चंचल बना रही है थोड़ी ज़्यादा। और यहाँ से नीचे की तरफ जो फेट लाइन से लकीर सब निकली है ये सब थोड़ा ज़्यादा, और ये खासकर ये जो बड़ी लाइन है ये तो थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी होती चली गई है, जो कि यहाँ तक आ गई है। व्यक्ति को काफ़ी चंचल बना रही है। व्यक्ति को इन सब पे काबू पाना होगा। इसके अलावा अगर देखूँ तो व्यक्ति जैसा कि आपने बताया कि आप MBA हो, तो उस अनुसार आपको मार्केटिंग के लिए और सब चीज़ों के लिए काफ़ी अवसर है। ये जो वृत्त का निशान यहाँ पे बन रहा है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे किसी भी तरीके के मार्केटिंग वगैरह के बिजनेस में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा योग बन रहे हैं अच्छे बिजनेस के लिए। आप अगर कुछ भी बिजनेस करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। किस तरीके का बिजनेस करें दोस्तों? बिजनेस के लिए आप किसी भी तरीके का, जैसे कि प्रोविज़न स्टोर हो गया, इसके अलावा जैसे कि कपड़े की दुकान हो गई, क्योंकि शुक्र के क्षेत्र की आपकी स्थिति अच्छी है। ठीक है, तो आप कपड़े वगैरह के काम कर सकते हो। इसके अलावा मछली का, इसके अलावा मोती का, इन सब कामों में आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे इनके जीवन रेखा की। जीवन रेखा के शुरुआत में यहाँ पे थोड़ी कट्स है, उसके बाद यहाँ से वो शुरू हुई है। ठीक है, जीवन रेखा की स्थिति बहुत ही अच्छी है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्ति अच्छी आयु जिएंगे। बीच में एक स्ट्रेस लाइन है जो कि इसे काट नहीं रही है, मतलब सीधा सा है कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पे, अपने ताकत, जो भीतरी इनकी शक्ति है, उस आधार पर व्यक्ति उसका सामना करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा फेट लाइन पे बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्शन हैं, मतलब थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। जातक अभी जो भी कर रहे हैं, ठीक है, जातक अभी जो भी कर रहे हैं वो करने के बाद ये अपने एज के जब 32वें से 35वें वर्ष में रहेंगे, उस समय ये पूरी तरीके से अपना जो भी काम करते रहेंगे उस काम को चेंज कर लेंगे, और काम को चेंज करने के बाद कुछ अलग करेंगे। ठीक है, अभी जो रेखाएं बता रही है उससे साफ पता चलता है कि जातक आगे बहुत जल्दी, जातक को किसी प्रकार का रोजगार मिलने वाला है, जातक को नौकरी मिलने वाली है, जातक नौकरी करेगा। यहाँ तक कि नौकरी के योग बहुत पहले से चल रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं। तो अगर जातक को अभी तक नौकरी नहीं मिली है तो टू मच है, बहुत ज़्यादा लेट है, जो कि बहुत जल्द इन्हें प्राप्त होगी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा विलंब हो नहीं सकता। लेकिन उसके बाद 35 के आसपास ये व्यक्ति खुद का अपना व्यवसाय करना शुरू करेंगे और उसमें ये व्यक्ति सफल होंगे। इसकी रेखाएं अच्छी स्थिति में जा रही है। जब उस समय आएगा तब तक यहाँ की रेखाओं की स्थिति अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी शनि के इस पर्वत की स्थिति देखें तो काफ़ी बेहतर है। नीचे से ऊपर की तरफ लकीरें जा रही है, जो कि बेहतर स्थिति पैदा कर रही है। तो आर्थिक रूप से अभी इनके साथ समस्या है, लेकिन आगे जाके वो समस्या दूर हो जाएंगी। इसके अलावा बात करेंगे हम मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा को जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी स्थिति में यहाँ तक आई है।
नीचे तक चली गई है, चंद्र पर्वत के उच्चतम शिखर पर। काफ़ी बढ़िया स्थिति है। सूर्य पर्वत भी इतनी नीचे तक आई है, जनरली नहीं आती है, लेकिन यहाँ तक आई है। लेकिन यहाँ इसने साथ छोड़ के ये आगे बढ़ गई है। ठीक है, आगे जाने पे ये थोड़ी सी टेढ़ी होके और फिर सीधी जा रही है। अच्छी स्थिति है, मिला जुला असर है, नहीं इन्हें कोई ज़्यादा नुकसान है, नहीं इन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। बस सूर्यदेव को सुबह सुबह अगर जल देवें तो इनके लिए बहुत ही हितकर रहेगा, इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो अगर आप जल देते हैं तो आप अच्छा करते हैं। इसके अलावा जो आपने बताया, काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड है, इनके पास जो ये सब है, बुद्ध की रेखा साफ इंडिकेट कर रही है कि सेल्स वगैरह के क्षेत्र में ये अच्छा करेंगे। उसमें आप जाइए, आप टाइम दीजिए, बहुत जल्द आपको यहाँ से रोजगार की प्राप्ति होगी। आप अपने कर्म करते रहें, जितने महान कर्म होंगे उतनी जल्दी आपको उसके लायक आपको मौका मिलेगा। तो आपके लिए बेहतर अवसर बन रहे हैं। इसके अलावा अगर गुरु क्षेत्र की बात करें तो गुरु क्षेत्र पे डबल क्रॉस, ठीक है, डबल क्रॉस है। मतलब व्यक्ति के सौभाग्यशाली होने के जितने भी कुछ खास सूचक हैं वे सारे इनके हाथ में मौजूद है। इनके हाथ में गुड साइंस की भरमार है, काफ़ी गुड साइन है। इसके द्वारा आप समझ सकते हैं इनकी कैसी होगी किस्मत। इसके अलावा अब इन्हीं की ये रेखा भी है जो कि मैंने खासकर आपसे मंगवाई थी कि विवाह संबंधी रेखा पर। जब मैंने आपसे विवाह के बारे में पूछा था तो आपको लगा कि कैसे पूछ रहे हैं, मेरी एज 25 है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पूछनी पड़ती है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका जवाब हमें चाहिए। उसके आधार पे हम आगे आपकी एनालिसिस बेहतर तरीके से कर पाते हैं। चूँकि सामने फ़ोटो रहती है, सामने खड़ा खुद आदमी रहे तो ज़्यादा आसान है समझना, लेकिन जब फ़ोटो रहती है तो उसमें एडिटिंग संभव है, इसलिए कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लकीरें हैं, ठीक है। जातक के विवाह संबंध में थोड़ा विलंब होगा, ठीक है, जातक के विवाह संबंध में थोड़ा सा विलंब होगा। इनके जीवन में दो प्रेम प्रसंग के रास्ते हैं, दो तरीके के इनके संबंध होंगे। जरूरी नहीं है कि संबंध बहुत गहराई तक गए हो, सामान्य संबंध भी होंगे, लेकिन दो इनके रिश्ते सामान्य तौर पे होंगे। उसमें जो दूसरा होगा वो रिश्ता काफ़ी अच्छा और काफ़ी लंबे समय तक टिकने वाला होगा। इसके अलावा अब हम बात करेंगे, वन मिनट, इनके इस रेखा की, ठीक है। हाँ, अब हम आपके इस रेखा की बात करेंगे, इसके द्वारा और बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे आपके हृदय की रेखा पे जो यहाँ से रेखा आ रही है, इसके आधार पे अब हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत से ही व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में काफ़ी अंतर रहा है। व्यक्ति काफ़ी सेंसिटिव किस्म का व्यक्ति रहा है। शुरुआत से ही अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए हमेशा से परेशान रहा है, उस अनुसार इन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों का इन्हें सहयोग प्राप्त हुआ है। अब ये व्यक्ति की जो यहाँ पर रेखाएं हैं वे काफ़ी अच्छी स्थिति में मूव कर रही हैं। ये आगे जाके यहाँ पे त्रिशूल जैसा भी चिन्ह बना रही है, जो कि अच्छी स्थिति है। जातक को काफ़ी लाभ मिलने के योग बनते चले जा रहे हैं। ये जातक के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाली स्थिति बन रही है। इसके अलावा सूर्य पर्वत के इस क्षेत्र पर देखेंगे तो इस पे बस एक छोटा सा डाउट है कि इससे क्रॉस रेखा कर रही है। तो जब इसे रेखा क्रॉस कर रही है तो इन्हें थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी। कुछ काम जो है जो कि आसानी से हो सकता है उसमें भी विलंब होता है ऐसी स्थितियों में, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थितियाँ कुछ ही दिन के लिए प्रभावी होती है। आपकी मेहनत अगर सही जगह पे और सच्चे होते हैं तो सूर्य की और शनि, ये दोनों खासकर इन दोनों ग्रह की अशुभ रेखाएं अपने आप मिट जाती हैं। कोई प्रॉब्लम व्यक्ति को होता ही नहीं है। इसके अलावा इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं छोटे मोटे क्रॉस है। ये सब इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लेकिन ये सब सामान्य परिस्थितियाँ हैं, ये सब अस्थायी रेखाएं हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इन सब से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर लाइफ लाइन में देखेंगे, साफ पता चलता है कि इनका शुरुआती जीवन जब इन्होंने जन्म लिया उस समय काफ़ी परेशानियाँ थी इनके साथ। उसके बाद जाके आगे ठीक हुई है। ये परेशानियाँ हेल्थ संबंधी, फिनेंशियली दोनों तरह की थी, जो कि अब अच्छी स्थिति में है।
तो दोस्तों ये था इनका भाग्यफल। इनके जो दो मुख्य क्यूरी थे, इनकी उंगली की आप रेखाएं देख रही, इस नाखून को थोड़ा सा बढ़ा ले, कम से कम यहाँ तक आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इनके जो दो मुख्य क्यूरी थे कि मुझे नौकरी में विलम्ब हो रहा है। तो दोस्तों आपके नौकरी की अगर बात करूं तो आपके नौकरी के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। यहाँ पर जो अंदर की रेखाएं आपकी है काफ़ी स्पष्ट है। आप अगर चाहें तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, आपको उससे लाभ होगा। इसके अलावा अगर नौकरी की बात करें तो बहुत जल्द आपको इसके लाभ मिलने वाले हैं, नौकरी के योग बन रहे हैं। आपकी मेहनत अगर सही दिशा में रही तो आपको बहुत जल्द इसका लाभ मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अभी बिजनेस के बारे में अगर सोच रहे हैं तो अभी बिजनेस के बारे में न सोचें, बिजनेस के लिए आपके पास काफ़ी टाइम है, बिजनेस के मौके आ रहे हैं। थोड़ा सा आप एक काम करें, अगर बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है, कॉन्फिडेंस है खुद पे, तो बिजनेस के लिए भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि चीज़ों को अच्छी तरीके से परख ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। पार्टनरशिप कभी ना करें, उसमें आपको प्रॉब्लम आएंगी। नौकरी के लिए अच्छे अवसर बन रहे हैं, कहीं भी अप्लाई आप करें आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने घर के 100 किलोमीटर, जहाँ भी आपका जन्म हुआ है उसके 100 किलोमीटर के अंदर किसी भी स्थान पे आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ के योग बनेंगे। तो ये था आपका पूरा भाग्यफल। इसके अलावा शादी के बाद आपके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन आने वाला है, उसके बाद आपके जीवन में काफ़ी सुखद परिवर्तन आएंगे। तो इस तरीके से आप के बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्यूरी हो, कुछ जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। धन्यवाद।